हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम अली है और मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरी कहानी। मेरी कहानी शुरू होती है आज से 6 साल पहले, जब लड़ाई के दौरान फायरिंग करने के जुर्म में मुझ पे एक एफआईआर हुई और मुझे थाने बंद कर दिया गया। खैर, दूसरे दिन मेरी पेशी अदालत में हुई। अदालत में पुलिस वाले ने सारा किस्सा जज साहब को बयान किया। वहाँ एक औरत कैदी के साथ एक लेडी कांस्टेबल भी आई हुई थी। अदालत में पहले हम दोनों ने एक दूसरे से आंखें मिलाईं और फिर वक्तन फ़वक्तन हम एक दूसरे को देखते रहे। खैर, जज ने फैसला सुनाते हुए मेरी ज़मानत रिजेक्ट कर दी और मुझे एक दफ़ा फिर हवालात में बंद कर दिया। खैर, अगली सुबह वही लेडी कांस्टेबल उसी थाने में जिसमें मैं कैद था। मुझे नहीं पता था कि इसकी ड्यूटी भी इसी थाने में लगी हुई है। खैर, मैंने इसे ब्लॉक करी और मैंने इससे मेरे घर माँ से फ़ोन करने की दरख्वास्त की। इसने मुझे छुपा के अपना फ़ोन दे दिया और मैंने अपने घर बात की। और फिर 2-3 दिन बाद मैंने इसे एक दफ़ा फिर फ़ोन लिया और फिर अपने घर बात की। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत शुरू होगी और थोड़े टाइम बाद ही हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। वो मुझसे अपने हालात, अपने दिल की बातें करने लग गई और मैं उससे। इसी तरह फिर हमारी रोज़ाना घंटों तक बातें होती रहती। वो रोज़ मुझे खाना देने आती और मेरा हर तरह से ख्याल रखती। हर पेशी पर भी वो मेरे साथ होती। कुछ दिन बाद अचानक उसने थाने आना बंद कर दी। क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, इसीलिए मुझे पता ही नहीं था कि वो थाने क्यों नहीं आ रही। पता लगाने पर पता चला कि उसका ट्रांसफ़र किसी और थाने में हो गया है। बस फिर ये सुनना ही था कि मेरा दिल उदास हो गया। खैर, दिन गुजरते गए और 7-8 दिनों बाद वो अचानक थाने आ गई। अपने कोलीग वगैरह से मिलके वो सीधी मेरे पास आई और मुझे खुशखबरी दी कि मेरा वापस ट्रांसफ़र इसी थाने हो गया है। ये खबर सुन के मुझे बेहद खुशी हुई। फिर इसी तरह वक्त गुजरता रहा। वो मेरे लिए खाना लाती, हम घंटों बातें करते रहते। इसी दौरान मैंने इससे शादी की बात भी की और वो मान भी गई। इसने अपनी शादी की बात अपने घर की, लेकिन उसके माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह सिर्फ मेरा मुजरिम और कैदी होना था और बहुत कोशिशों के बाद भी उसके माँ बाप नहीं माने। खैर, फिर वो आखिरी बार मुझसे मिलने आई। हम दोनों मामूल के मुताबिक मिले, बातचीत की और जाते हुए उसने मुझे वाज़िया खुदा हाफिज़ कहा। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी और ये खुदा हाफिज़ भी आखिरी खुदा हाफिज़ होगा। उस दिन के बाद वो कभी ड्यूटी पे नहीं आई और फिर मुझे पता चला कि उसने ड्यूटी से हमेशा हमेशा के लिए रिज़ाइन कर दिया है। ये बात सुन के तो मेरा दिल टूट ही गया। ये बात मेरा दिमाग बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रहा था। खैर, थोड़े टाइम बाद मेरी ज़मानत हो गई। ज़िंदगी मामूल पे आ गई। मैं रोज़ाना के कामकाज में मसरूफ़ हो गया और अचानक फिर एक दिन वो मुझे अपनी छोटी बहन के साथ एक बाज़ार में मिली और फिर मैंने इसे 2 साल बाद बाज़ार में इसकी छोटी बहन के साथ देखा। देखने में तो वो बहुत उदास नज़र आ रही थी। खैर, मैंने इससे इधर इसका नंबर ले लिया। बात करने पर इसने मुझे बताया कि इसके खावंद ने इसे 1 साल बाद ही तलाक दे दी थी। मैंने इसे फिर मेरे से शादी करने का कहा। इस बार इसने मुझे अपनी दोस्त का भाई बताकर घर बात की।
और इसके माँ बाप मेरे लिए मान भी गए। खैर अब हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और हम बिल्कुल हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।